शिंदे के साथ अजीत पवार, बीजेपी के साथ होगा बड़ा खेल। होम और वित्त दोनों ही मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखने की तैयारी में। अजीत वित्त तो शिंदे होम मिनिस्ट्री को लेकर अड़े। बीजेपी हाईकमान ही सुलझाएगा मंत्रालय का विवाद। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद तो स्वीकार कर लिया, लेकिन मंत्रालयों को लेकर फंसा पेच सुलझता नहीं दिख रहा है। इस बीच अब ये भी खबर आना शुरू हो गई है कि बीजेपी ने अजीत पवार से भी पंगा ले लिया है। अजीत पवार अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि उनके हिस्से में वित्त मंत्रालय आने वाला है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय भी बीजेपी अजीत पवार को देने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे ने बीजेपी हाईकमान से कहा है कि अगर गृह मंत्रालय से बीजेपी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है तो फिर उन्हें वित्त मंत्रालय दे दिया जाए। लेकिन इस बार बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि होम और वित्त दोनों ही वो अपने पास रखेगी, क्योंकि ये दोनों ही बेहद पावरफुल मंत्रालय माने जाते हैं। और जब से अजीत पवार को बीजेपी ने बता दिया है कि वित्त इस बार उन्हें नहीं मिलेगा, उसके बाद से अजीत पवार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि मंत्रालयों के बंटवारे में बीजेपी के दबदबे के चलते अजीत और शिंदे दोनों ही नाराज हैं। लेकिन बीजेपी का इस बार दोनों ही कुछ भी कर पाएंगे ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बीजेपी को भले ही 132 सीट मिली हो, लेकिन उसके पास 145 सीटों तक पहुंचने का आंकड़ा भी मौजूद है। आखिर वो कैसे है ये हम बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी ने शिंदे को क्या ऑफर दिया है। तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे से साफ कह दिया गया है कि इस बार बीजेपी होम और फाइनेंस दोनों ही मंत्रालय अपने पास रखेगी। शिंदे को बीजेपी की तरफ से 3 मंत्रालयों का ऑफर दिया गया है, जिनमें से वो अपने लिए कोई भी मंत्रालय चुन सकते हैं, जिसमें से पहला है राजस्व यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा है जल संसाधन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और तीसरा है सार्वजनिक कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक अफेयर्स। इनमें से किसी एक का चयन करना होगा। सिर्फ यही नहीं, उन्हें अपने सीनियर मंत्रियों के लिए विकल्पों पर विचार भी करना होगा। यानी शिंदे को ये भी सोचना है कि उनकी पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के लिए कौन सा मंत्रालय चाहिए। दरअसल शिंदे की तरफ से बीजेपी के सामने अपने लिए भारी भरकम मंत्रालय की मांग की गई थी। होम फाइनेंस के अलावा अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय भी मांगा गया था, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से इनकार कर दिया गया तो शिंदे नाराज हो गए और ये खबर भी सामने आने लगी कि शिंदे डिप्टी सीएम पद की भी शपथ नहीं लेंगे। तो आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि मंत्रालय का फैसला हाईकमान के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा, जिसके बाद शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने को तैयार हो गए। इस बीच शिंदे की नाराजगी को लेकर जब शिवसेना नेता उदय सामंत से सवाल किया गया तो पूछा गया कि शिंदे को होम मिनिस्ट्री मिलेगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मांगने में क्या आपत्ति है, फैसला तो चर्चा के बाद ही होगा। हम बात कर रहे हैं और जल्द ही नतीजे पर पहुंच भी जाएंगे। सामंत ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। शिवसेना के लोगों को क्या मिलेगा, इस पर फैसला एकनाथ शिंदे ही लेंगे। हमने उन्हें सारी शक्तियां दी हैं। हम चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे को भी उनकी क्षमता के अनुसार मंत्रालय दिया जाए। वैसे सामंत भले ही दावा कर रहे हों कि शिंदे नाराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी मंत्रालयों के बंटवारे में अपनी मनमर्जी करती दिख रही है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि मामला वैसा नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि पोर्टफोलियो का बंटवारा सीटों की ताकत के हिसाब से ही होगा। इस स्थिति में महायुति के भीतर दरार और बढ़ सकती है। अभी तक अजीत पवार तकरार वाली तस्वीर के फ्रेम से गायब थे। अब तक केवल सीएम पोस्ट को लेकर भाजपा और शिवसेना में ही खींचतान थी, मगर बीजेपी अगर वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय अपने पास रखती है तो ये तकरार त्रिकोणीय होने की संभावना है। बीजेपी से एकनाथ शिंदे के साथ साथ अजीत पवार भी नाराज हो सकते हैं। अभी तक पोर्टफोलियो को लेकर जो भी फॉर्मूला तय है, उसके हिसाब से भाजपा के कोटे में 20 मंत्री पद हैं। वहीं एकनाथ शिंदे के कोटे में 13 और अजीत पवार के कोटे में 8 मंत्री पद बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने 132 सीटें जीती थी, वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने 57 सीटें जीती थी और अजीत पवार के एनसीपी के खाते में 41 सीटें आई थी।
वैसे अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी मंत्रालयों को लेकर अपनी मनमानी चलाएगी तो टकराव तेज हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही मिलकर बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दलों की सीटों को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 98 होता है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने 4 निर्दलीय विधायकों को भी अपने पाले में कर लिया है, यानी 102 विधायक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी शिंदे और अजीत पवार के दबाव में नहीं आने वाली है। ये भी तय माना जा रहा है कि सिर्फ शिंदे को साथ रखने के नाम पर बीजेपी गृह मंत्रालय को लेकर तो समझौता कर सकती है, नहीं तो सरकार बनाने के लिए बीजेपी को अब शिंदे और अजीत पवार दोनों में से किसी की भी जरूरत नहीं है। दरअसल बीजेपी के पास 132 विधायक हैं और 5 विधायकों का उसे समर्थन मिल चुका है। इसके अलावा बीजेपी ने चुनाव में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी के टिकट पर भी अपने करीब 1.5 दर्जन नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया था, जिसमें से 11 चुनाव जीतने में कामयाब भी रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ती है तो ये 11 नेता पाला बदलने में समय नहीं लगाएंगे, यानी बीजेपी के पास कुल 148 विधायकों की ताकत मौजूद है। इसके अलावा शिंदे जिन 4 निर्दलीय विधायकों को अपने साथ मान रहे हैं, उन्हें भी बीजेपी अपने पाले में आसानी से कर लेगी। ऐसे में शिंदे और अजीत पवार दोनों के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे और पवार दोनों ही बीजेपी के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में एक बात तो तय मानी जा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार और विभागों के बंटवारे का काम 10 दिसंबर तक नहीं हो पाएगा। 10 दिसंबर को दिल्ली में महायुति की बैठक हो सकती है, यानी पहले से ही ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान के दखल के बाद ही मंत्रालयों को लेकर सहमति बन पाएगी। लेकिन सवाल ये ही उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी गृह और वित्त मंत्रालय से दावा छोड़ेगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर बीजेपी शिंदे को गृह मंत्रालय सौंपती है तो फिर अजीत पवार को भी वित्त मंत्रालय उसे देना ही पड़ेगा, जबकि बीजेपी इस बार ये दोनों ही मंत्रालय अपने पास रखने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अभी ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। अभी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा खेल होने को है, यानी आने वाला समय काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। वैसे एक बात तो तय है कि महायुति में कितना भी टकराव बना रहे, लेकिन इस बार के चुनाव नतीजे ऐसे आए हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए सरकार में आने की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि बीजेपी अकेले ही सत्ता के करीब खड़ी हुई है। हाँ, अगर बीजेपी का साथ उसके सहयोगी ही छोड़ जाते हैं तो आने वाले दूसरे चुनाव, जिसमें बीएमसी का चुनाव भी शामिल है, उसमें बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है और इस बात से बीजेपी डरी हुई है। यही वजह है कि वो अजीत पवार और शिंदे दोनों को ही थामे रखना चाहती है, और जिसमें से ज्यादा ध्यान उसका शिंदे पर है। और ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे को खुश करने के लिए इस बार मंत्रालय में शिंदे के विधायकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। वहीं अजीत के मंत्रालय इस बार घटाए जा सकते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।